हेलो स्टूडेंट, मैं मनजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, एक्चुअल में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गैलोआ थ्योरी। जो गैलोआ थ्योरी हमारे पास किस टाइप से है उसके बारे में हम क्या करेंगे, कुछ डिटेल के अंदर जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग कई बार CSIR नेट के अंदर यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व आउट करेंगे। और एक्चुअल में मैं आपका क्या करूँगा, जो गैलोआ थ्योरी है स्टार्टिंग से चलकर आपको बताऊंगी थ्रू आउट इसका जो कंसेप्ट है किस टाइप से बनता है, कैसे आप क्वेश्चन को डील करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो गैलोआ थ्योरी है एक्चुअल में इट इज सो इम्पोर्टेंट। जब आप फील्ड एक्सटेंशन को पढ़ते हो उसके बाद का जो हमारे पास काम है वो स्टार्ट होता है गैलोआ थ्योरी। मतलब गैलोआ थ्योरी को डिस्कस करते हो उससे पहले हमें फील्ड एक्सटेंशन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो नाउ कम टू द पॉइंट। जो स्टार्टिंग में जो मैं डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ वो है फील्ड एक्सटेंशन की। फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद मैं कुछ एक 2-3 टर्म बताऊंगा, फिर उसके बाद गैलोआ थ्योरी पर चलूंगा। गैलोआ थ्योरी का जो क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है और यहाँ से एक्चुअली जो टॉपिक है रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारे पास ये। वैसे तो हमने लीनियर अलजेब्रा काम है डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, हमने डिस्कस भी किया था इस चीज को, ब्लॉक मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को डिस्कस किया था। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज, मैं स्पेशली गैलोआ थ्योरी को डिस्कस करूंगा। मेरे पास फोन भी आए थे बच्चों के, बोले कि सर एक बार गैलोआ थ्योरी को डिस्कस करो। एक क्वेश्चन भी है, दरअसल गैलिन की बुक का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा एक्सरसाइज के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सोचना कैसे अप्रोच करोगे उस टाइप के क्वेश्चनों को, और कैसे आप एक्सटेंड करते हो, आगे जाकर लेकर जाते हो कि गैलोइज ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब हमारे पास फर्स्टली जो डेफिनेशन है वो है फील्ड एक्सटेंशन की। फील्ड एक्सटेंशन एक्चुअल में क्या है, वो ये है कि लेट E बी द फील्ड, देन E is said to be the field extension of F. Field extension of F if बेसिकली क्या है कि मान लिया आपके पास कोई फील्ड है E, जो आपके पास ये फील्ड है, ये फील्ड एक्सटेंशन किसके बनता है, F की कब बनता है। जो E है वो F की फील्ड एक्सटेंशन तभी बनता है या तो F हमारे पास क्या हो, सब फील्ड हो E का, या फिर क्या हो, E के पास एक ऐसा सब फील्ड हो जो आइसोमॉर्फिक हो किसके, F के साथ। तो दैट इंप्लाइज E is said to be the field extension of F. तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या डेफिनेशन बनती है कि जो E है, मान लिया कोई फील्ड था, E is said to be the field extension of F if either F is subfield of E or E has a subfield which is isomorphic to F। ये है बच्चों हमारे पास डेफिनेशन। मतलब कि E है वो फील्ड हमारे पास, वो फील्ड एक्सटेंशन F E कब बनता है, या तो F हमारे पास क्या हो, सब फील्ड हो E का, या फिर हमारे पास क्या हो, E के पास एक ऐसा सब फील्ड हो जो आइसोमॉर्फिक बनता हो किसके साथ, F के साथ। तो दैट इंप्लाइज जो E है इट्स बिकम द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ किसकी, F की। ये हमारे पास डेफिनेशन है। देखो बच्चों एक बात बताओ, अब छोटी सी बात है। एक्चुअल में मान लिया हमने क्या ले लिया, फील्ड ले लिया C, दिस वन इज अ फील्ड ऑफ, पहले भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं जब मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करवाऊंगा, लीनियर अलजेब्रा खत्म होने के बाद फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर को स्टार्ट करवाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर है, इट इज सो इम्पोर्टेंट पेपर। जब भी आप कोई हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीज को डिस्कस करने के लिए। यहाँ से इंटरव्यू के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकेंडली PhD के लिए भी इसके अंदर अच्छा खासा स्कोप है। E मान लिया हमारे पास कोई फील्ड है। अब एक बात बताओ, R है, ये हमारे पास क्या है, सब फील्ड है किसका, C का। तो दैट इंप्लाइज C इज द फील्ड एक्सटेंशन, मतलब कि C बिकम द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ R। नोटेशन हमारे पास बेसिकली क्या है कि C इज द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ R। ये हमारे पास क्या डेफिनेशन है जस्ट किसके, फील्ड एक्सटेंशन की। देखो बच्चों एक बात बताओ, उससे पहले अब हमारे पास क्या है, ये चीज है
कि आपको डिस्कस करना है गैल्वा थ्योरी, आप गैलोइज ग्रुप आप किसी फील्ड एक्सटेंशन का कैसे निकालते हो। हमारे पास क्या है दरअसल ये चीज, उस पर आते हैं। देखो गैलोआ ग्रुप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्या चीज बता दूं, एक बार डेफिनेशन बता दूं कि रिंग होमोमॉर्फिज्म आप किसको बोलते हो, कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म कब बनती है। बेसिकली रिंग होमोमॉर्फिज्म की क्या डेफिनेशन है, वो ये है कि f मान लिया हमारे पास क्या है, फंक्शन है अभी फिलहाल r1 से लेकर r2 तक, जहां पर r1 और r2 क्या है, दो रिंग है। जो f है हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म कब बनती है, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। कंडीशन क्या हमारे पास, वो ये है, कंडीशन ये है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r1। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। अगर कोई भी फंक्शन फ्रॉम ए रिंग r1 टू r2, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दिस वन इज कॉल्ड द रिंग होमोमॉर्फिज्म। अगर 1 1 हो तो दैट इंप्लाइज दिस होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड द मोनोमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास क्या हो, ऑन टू भी हो तो इन दैट केस 1 1 और ऑन टू हो तो इन दैट केस दिस वन इज कॉल्ड द आइसोमॉर्फिज्म। तो दैट इंप्लाइज अगर 1 1 है ऑन टू है तो दैट इंप्लाइज f बिकम द आइसोमॉर्फिज्म एंड r1 इज बिकम द आइसोमॉर्फिक टू r2। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों अब हमारे पास क्या है, गैलोआ ग्रुप को डिस्कस करना है, मुझे गैलोआ थ्योरी को डिस्कस करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास गैलोइज ग्रुप का जो काम चलता है वो ऑटोमॉर्फिज्म पर चलता है। देखो आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म को जब कभी भी डिस्कस करते हो और उसके लिए क्या चीज है, ये चीज है कि ऑटोमॉर्फिज्म आप किसी भी मैपिंग को कब बोलते हो, किसी सर्टेन रिंग पर। वो डेफिनेशन ये है कि मान लिया f आपके पास क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, बेसिकली f मान लिया आपके पास क्या है, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम r1 टू r1। देखो बच्चों जब कभी भी आप ऑटोमॉर्फिज्म को डिस्कस करते हो तो दोनों साइड आपके पास जो रिंग है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी आप क्या बोलते हो, ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हो f को। और सेकेंडली वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, एक तो वो होमोमॉर्फिज्म हो, होमोमॉर्फिज्म है तो दैट इंप्लाइज अभी मैंने जो डेफिनेशन बताई है वो क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वो ये करेगा फर्स्टली कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r1। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास ये है कि f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r1। अगर कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए सर्टेन रिंग r1 वो हमारे पास क्या हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो, तो दैट इंप्लाइज दिस रिंग होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड द ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास क्या जस्ट डेफिनेशन है किसी ऑटोमॉर्फिज्म की। नाउ कम टू द पॉइंट। अब जो मेन जो चीज है, अब हम किस पर आते हैं, गैलोआ ग्रुप पर आते हैं। देखो बच्चों आपने क्या बोल दिया, मान लो ये चीज बोल दी मैंने कि f मेरे पास क्या है, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक फील्ड एक्सटेंशन ले ली मैंने, ये भी ई ले ली मैंने, क्या ले लिया, एक फील्ड एक्सटेंशन ले ली ई, किसकी, एफ की। तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है कि ई के पास या तो एफ है वो क्या बनेगा, सबफील्ड बनेगा ई का, या फिर ई के पास एक ऐसा सबफील्ड बनेगा जो आइसोमॉर्फिक किसके साथ हो, एफ के साथ। तो दैट इंप्लाइज ई बिकम द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब मेरा टारगेट ये है, एक्चुअल में आपको चीज बता दूं कि गैलोआ ग्रुप क्या होता है, वो ये होता है कि ई से लेकर किसी भी फील्ड एक्सटेंशन से लेकर आप जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म बनाते हो, जो आपके पास जो फील्ड जिस पर आप काम करते हो, जो आपके पास जिसकी एक्सटेंशन बनती है, उसको क्या करते हो, फिक्स कर देते हो। तो दैट इंप्लाइज जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म बन के आती है उन ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप बनता है उसको बोलता है गैलोइज ग्रुप। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन बनती है, वो ये कि मान लिया ये हमारे पास क्या है, ई एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन है किसकी, एफ की। अब ई से लेकर ई तक जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म बनती है वो मान लिया हमारे पास क्या है, सिग्मा 1 है, एक या मान ली सिग्मा 2 है, ये मान ली सिग्मा 3 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जितनी भी बनते हैं उनका मैंने क्या कलेक्शन कर लिया। सेकेंडली फिर मैंने ये बोल दिया
कि वो क्या करती हो, एफ को फिक्स करती हो, मतलब कि एफ के अंदर जितने मेंबर है उनकी इमेज क्या बनती हो, इटसेल्फ बनती हो। मतलब कि इस टाइप से ए बी सी मान लो इस टाइप से है, तो ए की इमेज क्या बननी चाहिए, ए ही जाए, और बी की इमेज क्या बननी चाहिए, बी ही जाए, सी की इमेज क्या बननी चाहिए, सी ही जाए। जो बाहर के मेंबर हमारे पास, उनकी जो इमेज है वो सेम भी जा सकती है, अलग अलग भी जा सकती है, बट एफ के जो मेंबर है वो क्या बनने चाहिए, फिक्स बनने चाहिए। तो इस टाइप जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म है किसी फील्ड एक्सटेंशन पर, जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म है जो एफ के मेंबर को फिक्स करती हो, उन सब की जो कलेक्शन बनती है, उन कलेक्शन का मैंने क्या कर लिया, एक ग्रुप बना दिया। वो हमारे पास क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है, और उस ग्रुप को ही क्या बोलते हैं आप, गैलोइज ग्रुप बोलते हो बच्चों। तो दैट इंप्लाइज यहां से गैलोइज ग्रुप की क्या डेफिनेशन बनी, ऑफ ई ओवर एफ की, वो ये बन चुकी। इसके अंदर क्या है, बेसिकली हमारे पास सारे के सारी ऑटोमॉर्फिज्म है, किस पर, ई पर, फील्ड एक्सटेंशन किसकी है, एफ की। तो दैट इंप्लाइज यहां पर क्या बनी, सिग्मा ऑफ ई ओवर एफ टू ई ओवर एफ, सच दैट सिग्मा क्या हो हमारे पास, सिग्मा इज द ऑटोमॉर्फिज्म एंड साथ साथ में क्या कंडीशन करते हो, सेटिस्फाई, कि एफ के मेंबर को क्या करते हो, वो फिक्स करते हो, एंड सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, ये चीज है। तो हमारे पास जो गैलोइज ग्रुप है वो क्या है, कि वो सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म फील्ड एक्सटेंशन ई पर, किसकी, एफ की फील्ड एक्सटेंशन पर, सारी सारी ऑटोमॉर्फिज्म क्या कर लिया आपने, कलेक्शन कर ली, जो क्या करते हो, एफ के मेंबर को क्या करते हो, फिक्स करते हो। दिस टाइप ऑफ automorphism is become a group and this group is called the Galois group। इसको आप क्या बोलते हो, गैलोआ ग्रुप बोलते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि गैलोइज ग्रुप आप कैसे निकालते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने क्या कर लिया, फील्ड एक्सटेंशन ले ली सी ओवर आर पर, फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया सी है मेरे पास, ये सी है, और ये हमारे पास क्या है, आर है। तो दैट इंप्लाइज सी ओवर आर इज द फील्ड एक्सटेंशन, सी इज द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ आर। देखो बच्चों, अब मेरा टारगेट ये है कि गैलोआ ग्रुप निकालना है सी ओवर आर का, कि आपके पास गैलोआ ग्रुप क्या बन के आता है, उसका ऑर्डर क्या बनता है, किस चीज का आइसोमॉर्फिक बनता है, और किस टाइप के एलिमेंट के उसके अंदर किस टाइप के जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन सीएसआर नेट के अंदर कई बार पूछ लेता है। और बेसिकली गैलोआ थ्योरी के अंदर एचपीएससी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है उसके लिए भी ये टॉपिक हमारे पास क्या है, इट इज सो इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द पॉइंट, मेरा टारगेट ये है गैलोआ ग्रुप निकालना। टारगेट मेरा ये है कि फाइंड आउट द गैलोआ ग्रुप ऑफ सी ओवर आर एंड फाइंड आउट इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी फाइंड आउट करो, और सेकेंडली किस चीज का आइसोमॉर्फिक बनता है उसको भी डिस्कस करना है। नाउ कम टू द पॉइंट, देखो प्यारे बच्चों, आपने क्या बोला है कि गैलोआ ग्रुप ऑफ सी ओवर आर के अंदर कौन से मेंबर जाएंगे, कौन सी ऑटोमॉर्फिज्म जाएगी, वो सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म जाएगी जो आर के मेंबर को क्या करती हो, फिक्स करती हो। आर के मेंबर मतलब मान लिया मैंने क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया, तो दैट इंप्लाइज इनकी इमेज ही क्या बनती हो, इटसेल्फ बननी चाहिए। आर के हर एक मेंबर की इमेज इटसेल्फ बननी चाहिए। उस टाइप की जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, ग्रुप बनाती है। दिस वन ग्रुप इज कॉल्ड द गैलोइज ग्रुप। जो बाहर के मेंबर है, जैसे कि आर से बाहर के मेंबर हो गए, उनकी जो इमेज है वो अलग भी जा सकती है, सेम भी जा सकती है, बट आर के मेंबर फिक्स बनने चाहिए। तो इस टाइप से अब मेरा टारगेट क्या है, गैलोआ ग्रुप को फाइंड आउट करना। देखो बच्चों, आपने क्या बोला है कि सारे के सारे इसके अंदर क्या जानी चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म जानी चाहिए, और कंडीशन ये रख दी कि आर के मेंबर क्या हो, फिक्स हो। देखो बच्चों, आपको अगर याद हो तो आपने वेक्टर स्पेस किया था कि एक्चुअल में सी ओवर आर, सी हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो मेंबर है किस टाइप के जाते हैं, वो इस टाइप के जाते हैं कि a प्लस आयोटा b सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू r, ये चीज थी। अब सेकेंडली फिर आपको ये भी पता है कि 1 और आयोटा की हेल्प से c के हर एक मेंबर को लिख सकते हो आप ओवर r पर, ये चीज है। अब बच्चों मेरा टारगेट ये है कि ऑटोमॉर्फिज्म निकालना, सारे के सारे जो r के मेंबर को फिक्स करती हो। मैंने क्या कर लिया, इन जर्नल एक ऑटोमॉर्फिज्म उठाई, कहां से, सी ओवर आर के अंदर से, वो मान लिया सिग्मा है। तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है कि सिग्मा क्या बननी चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म बननी चाहिए, और आर के नंबर को क्या करती हो, फिक्स करती हो। तो उसी टाइप से मैंने क्या कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों,
देखो आपने सिग्मा और आर को डिस्कस करना है। बेसिकली सिग्मा है आपके पास, वो किस टाइप से है, सिग्मा ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। एक तो हमारे पास क्या रिंग होमोमॉर्फिज्म बननी चाहिए। रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब वो किस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑटोमॉर्फिज्म आपने बोला है तो ये कंडीशन बननी चाहिए कि सी सिग्मा सच दैट सी ओवर आर टू सी ओवर आर पर आप गए हो, और सी सिग्मा ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल बनना चाहिए, या फिर एक्स प्लस वाई मान लू मैं, किसके इक्वल बनना चाहिए, सिग्मा ऑफ एक्स प्लस सिग्मा ऑफ वाई for all x y belongs to C, and sigma of x into y is equal to sigma of x into sigma of y for all x y belongs to C। ये चीज थी। ये चीज हमारे पास बच्चों किसकी डेफिनेशन है, रिंग होमोमॉर्फिज्म की। देखो बच्चों अब मेरा टारगेट है सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म को निकालना जो आर के मेंबर को क्या करते हो, बेसिकली हमारे पास फिक्स करती हो। देखो मेरा टारगेट अब ऑटोमॉर्फिज्म निकालना है जो आर के मेंबर को फिक्स करते हो। दैट इंप्लाइज आपने क्या लिया है अभी, एक सिग्मा लिया है कहां से, गैलोइज ग्रुप ऑफ सी ओवर आर के अंदर से। तो दैट इंप्लाइज अब इसके अंदर से, तो दैट इंप्लाइज आर के हर मेंबर को क्या करेगा, फिक्स करेगा। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बनेगा, सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये चीज है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म है बच्चों, तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म भी बन के आई होगी और 1 1 और ऑन टू बनेगी। रिंग होमोमॉर्फिज्म तो इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और वो क्या करते हैं, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैंने क्या कर लिया, ये चीज कर लिया। मैंने क्या किया, सिग्मा है, सारी की सारी चॉइसेस निकालनी स्टार्ट कर दी सिग्मा की किस टाइप से बनती है। अब सारी की सारी जो चॉइसेस हमारे पास क्या बनती है, बेसिकली वो ये बनेगी। देखो सिग्मा ऑफ, मैंने यहां से एक आर्बिट्ररी मेंबर उठाया सी से, वो क्या बना, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म था तो दैट इंप्लाइज इट इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो दैट इंप्लाइज ये दोनों की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब कि सम के अकॉर्डिंग एलिमेंट को खोल देगा और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एलिमेंट की जो इमेज बनाता है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग खोल देता है। तो दैट इंप्लाइज यहां से इसकी वैल्यू क्या बनती है, सिग्मा ऑफ एक्स प्लस सिग्मा ऑफ आयोटा वाई। एक बात बताओ बच्चों, x किसका मेंबर है, इट इज अ मेंबर ऑफ r। अब आपने ये बोला कि ये सिग्मा है, r के मेंबर को फिक्स करता है, तो दैट इंप्लाइज सिग्मा ऑफ x की वैल्यू कितने बनती है मेरे पास, वो x ही बनती है। तो यहां से क्या वैल्यू बन चुकी, x बन चुकी। अब सिग्मा ऑफ आयोटा वाई तो दो चीज के प्रोडक्ट है, वो तो इमेज भी क्या बनाता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग खोल देता है। तो यहां से क्या वैल्यू बनती है इसकी, प्लस सिग्मा ऑफ आयोटा इनटू सिग्मा ऑफ वाई। अब वाई हमारे पास किसका मेंबर है, फिर से रियल नंबर का मेंबर है, तो दैट इंप्लाइज इसकी इमेज भी क्या बनेगी, यहाँ से फिक्स बनेगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या बन चुका, x प्लस सिग्मा ऑफ आयोटा इनटू वाई, ये बन चुका। अब मेरे पास जो सिग्मा आयोटा है ये डिसाइड करेगा कि आपके पास कितनी रिंग होमोमॉर्फिज्म बनती है। अब देखो मैं सिग्मा आयोटा की वैल्यू निकाल लूं, यहाँ पर पुट कर लूं, तो आपके पास क्या बनता है, वो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है जो आपने इन जनरल क्लास से उठाई है, गैलोव ग्रुप से उठाई है। देखो आपको अगर पता हो तो आयोटा है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं वो क्या बनता है, -1 बनता है। ये चीज हम क्या करते हैं, जानते हैं इस चीज को। तो मैंने क्या कर दिया, इसी चीज के अकॉर्डिंग चल दिया, दोनों साइड क्या अप्लाई कर दिया, सिग्मा अप्लाई किया। तो यहाँ से क्या वैल्यू बनी, सिग्मा ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ -1। क्योंकि मेरा टारगेट बेसिकली ये है कि इस मेंबर के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि वो आर के अंदर आ जाए, और आर के अंदर आते ही सिग्मा पर क्या कर देगा, वो इमेज सेम बना देगा, और उस मेंबर की मेरे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्या हो चुका, ये बन चुका है। अब देखो बच्चों मैंने क्या लिख दिया इसको, सिग्मा ऑफ आयोटा इनटू आयोटा इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ -1। सिग्मा ऑफ -1 की वैल्यू क्या हमारे पास, -1 है, क्योंकि -1 किसका मेंबर है, आर का मेंबर है। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या चीज बन चुकी है, ये बन चुकी सिग्मा ऑफ आयोटा इनटू सिग्मा ऑफ आयोटा इज इक्वल टू -1। सिग्मा ऑफ आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो सिग्मा ऑफ आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, अंडर रूट कर दिया, प्लस माइनस कर दिया। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये चीज बन चुकी कि सिग्मा ऑफ आयोटा की इमेज क्या हमारे पास, या तो आयोटा है या माइनस आयोटा है। तो अगर यहाँ पर मैं पुट करता हूं तो सिग्मा ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई वो क्या बनता है, एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई। तो इसका मतलब जो गैलोव ग्रुप है आपके पास, वहां से जो सिग्मा है वो इस टाइप का है, या तो एक्स प्लस आयोटा वाई है या फिर एक्स माइनस आयोटा वाई है।
तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो गैलोइज ग्रुप है वो उसके अंदर मेंबर कौन कौन से जाने स्टार्ट हो चुके, वो ये जाने स्टार्ट हो चुके कि गैलोइज ग्रुप ऑफ C/R इज इक्वल टू वो सिग्मा जो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, x प्लस आयोटा वाई हो और x माइनस आयोटा वाई हो। तो यहाँ से क्या बन चुका, इसके अंदर जो मेंबर बनते हैं वो सिग्मा वन, फिलहाल एक नाम दे दिया मैंने उसको, कि वहां पर इसकी इमेज क्या हो, x प्लस आयोटा वाई है, उसकी वैल्यू क्या हो, x प्लस आयोटा वाई हो। सेकेंडली दूसरा सिग्मा टू क्या हमारे पास x प्लस आयोटा वाई है, वो क्या बनता हो, x माइनस आयोटा वाई बनता हो। तो इसका मतलब ये है कि जो गैलोइज ग्रुप है उसके अंदर मेंबर कौन कौन से गए, ये दो मेंबर आते हैं। अब देखो बच्चों, जो आपके पास ये x प्लस आयोटा वाई है वो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में x प्लस आयोटा वाई है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, गैलोइज ग्रुप का। कैसे, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे, कोई मेंबर लेते हो उसकी इमेज क्या बनती है, इसके थ्रू इटसेल्फ बनती है। आइडेंटिटी मेंबर ये तो होता है कि इमेज क्या बनाता हूँ, अप्लाई करने के बाद सेम बनती हो। तो दिस वन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये हमारे पास कैसा एलिमेंट है, ये बेसिकली हमारे पास उस मेंबर की इमेज को क्या करता है, कॉन्जुगेट कर देगा उसका। देखो बच्चों, ये भी हमारे पास जो x प्लस आयोटा वाई जो होमोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है बेसिकली, वो क्या करती है, r के मेंबर को फिक्स कर देती है। क्योंकि आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, r का कोई भी मेंबर पुट करोगे तो इमेज क्या बनेगी, इटसेल्फ बनेगी। अगर इसके अंदर भी आप क्या करते हो, r का मेंबर पुट करते हो तो वो भी क्या बनेगी, इटसेल्फ इमेज बनेगी। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये हुआ कि गैलोइज ग्रुप है उसके अंदर ये दो मेंबर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म जाती है, जो r के मेंबर को क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ C/R वो कितना बन चुका, 2 बन चुका। अब आपको अगर याद हो तो हमारे पास क्या चीज होती थी कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू ZP। तो दैट इंप्लाइज गैलोइज ग्रुप ऑफ C/R इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, ये चीज है। तो इस टाइप से बच्चों आपको C/R का कैसे निकालना था, गैलोइज ग्रुप इस टाइप से आप निकालते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। एक क्वेश्चन को और क्या करता हूं मैं, डिस्कस करता हूं, और वहां से क्या करता हूं मैं आपको और फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। तो वो क्वेश्चन मेरे पास दरअसल अब उठाता हूं मैं, गैलियन की एक बुक है, उस बुक का क्वेश्चन उठाते हैं। प्रॉब्लम दरअसल ये है हमारे पास वो कि क्वेश्चन दरअसल ये है, आपको क्या करना है, फील्ड एक्सटेंशन निकालनी है किस चीज की, इसकी, कि क्यू ऑफ 2 की पावर 1/3 और क्यू, इसका गैलोइज ग्रुप निकालना बेसिकली हमें। मेरा टारगेट ये है कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ 2 की पावर 1/3 ओवर क्यू, इसका ऑर्डर निकालना है बेसिकली, कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनती है और जो हमारे पास क्या बनते हो, ऑटोमॉर्फिज्म, बेसिकली कितनी हमारे पास क्या बनती है, ऑटोमॉर्फिज्म बनती है जो क्या को क्या करती हो, फिक्स करती हो। देखो बच्चों फिर से वही काम हमारे पास, जो गैलोइज ग्रुप है उसके अंदर बेसिकली क्या जाएंगी, गैलोइज ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ 2 की पावर 1/3 ओवर क्यू, इसके अंदर हमारे पास क्या जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म जाएगी सारी की सारी, जो क्या करती हो, क्यू के मेंबर को फिक्स करती हो। तो क्यू ऑफ 2 की पावर 1/3 ओवर क्यू ऑफ 2 की पावर 1/3 ओवर क्यू पर सच दैट जो क्या हो हमारे पास, सिग्मा इज ऑटोमॉर्फिज्म एंड सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्यू। अब हमारे पास ये टारगेट है, गैलोइज ग्रुप निकालना है किसका, क्या ऑफ 2 की पावर 1/3 और क्यू का। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। बच्चों देखो आपने क्या किया है कि गैलोइज ग्रुप इसका निकालना है, मैंने क्या कर दिया, ऑटोमॉर्फिज्म बनानी स्टार्ट करूंगा अब मैं इस टाइप से, क्या वो 2 की पावर 1/3 ओवर क्या ऊपर काम करना है आपको इस टाइप से। मैंने क्या कर लिया, इन जनरल यहां से एक मेंबर उठा, एक ऑटोमॉर्फिज्म उठाई यहां से, वो मान लिया ये है सिग्मा बिलोंग्स टू गैलोइज ग्रुप ऑफ क्या वो 2 की पावर 1/3 ओवर क्या ऊपर। तो दैट इंप्लाइज, ये बात तो श्योर है कि वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि क्या के मेंबर को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। देखो बच्चों अब सिग्मा क्या है आपके पास, ऑटोमॉर्फिज्म है, वो सारे के सारे ऑटोमॉर्फिज्म बनानी आपको, पिकअप करनी है कि जो क्या के मेंबर को क्या करती हो, फिक्स करती हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर कोई भी मेंबर है उसकी इमेज इटसेल्फ बननी चाहिए। इसकी इमेज मान लो ये A है,
ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ये भी क्या बननी चाहिए, सी बननी चाहिए। और जो बाहर के मेंबर है मेरे पास उनकी इमेज, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अलग अलग जा सके, बट क्या के मेंबर की इमेज तो इटसेल्फ ही बननी चाहिए, ये चीज थी। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम हमारे पास किसके अंदर है, गैलन की एक्सरसाइज है, उसके अंदर इसकी ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, फिर कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको सोचना, आपको आंसर बनाना है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या ऑफ 2 की पावर 1/3 है, क्या ऑफ 2 की पावर 1/3 ओवर क्या हमारे पास क्या बनता है, एक वेक्टर स्पेस बनता है। ये हमारे पास क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। और इस वेक्टर स्पेस की डिग्री, या फिर डिग्री बोल दो या फिर बेसिस बोल दो मैं, कितनी बनती है, क्या वो 2 की पावर 1/3 ओवर क्या ऊपर इसकी डिग्री कितनी बनती है, जितनी 2 की पावर 1/3 की मिनिमम पॉलिनोमियल की डिग्री है क्या ऊपर, वो हमारे पास बेसिकली कितनी बनती है, 3 बनती है। इजिली प्रूव कर सकते हैं इसको हम, कैसे, क्या से x उठाया, पावर 3 कर दी, फिर वहां से क्या बनेगा, x² - 2 बनेगा, उस टाइप से आप बना सकते हो। इसका जो प्रूफ है, डू योर सेल्फ एक्सरसाइज मैंने आपको दे दी है, इसको सोल्व करना है कि कैसे बने, अदरवाइज मैं इसका प्रूफ डाल दूंगा। एक तो ये चीज। सेकेंडली, अब एक बात बताओ, एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, जब हम फील्ड एक्सटेंशन को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये चीज आती है कि क्या वो 2 की पावर 1/3 आपने जो बोला है अभी, वो हमारे पास क्या बनता है, वेक्टर स्पेस है ओवर क्या ऊपर, ओवर क्या ऊपर वेक्टर स्पेस है। और आपने बोल दिया कि इसकी डिग्री मतलब कि क्या ओवर क्या हो, क्या वो 2 की पावर 1/3 है, ये फील्ड एक्सटेंशन भी है, किसकी बनती है, क्या की बनती है, उसकी डिग्री के कितने बनते हैं हमारे पास, बेसिकली 3 बनती है। तो दैट इंप्लाइज क्या वो 2 की पावर 1/3 है, जो वेक्टर स्पेस बनता है उसके बेसिस के अंदर कितने मेंबर जाएंगे, 3 मेंबर जाएंगे। और वो कौन कौन से जाते हैं, वो ये जाते हैं 1, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, ये जाते हैं। तो इसका मतलब क्या वो 2 की पावर 1/3, इसके अंदर जो मेंबर है वो किस फॉर्म के बने, सारे के सारे वो ये बने a+b इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस c इंटू 2 की पावर 2/3, इस टाइप के मेंबर बन चुके, सच दैट एबीसी कहां से है, क्या के अंदर से है, इस टाइप से। इस टाइप से हमारे पास क्या बच्चों, क्या वो 2 की पावर 1/3 के मेंबर जाते हैं। मैंने क्या कर लिया, इन जनरल यहाँ से कोई मेंबर उठाया तो इसका मतलब इस फॉर्म का बनना है वो, उस पर क्या कर दिया मैंने, ऑटोमॉर्फिज्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ऑटोमॉर्फिज्म अप्लाई करता रहूं तो वो क्या बनती है, वो इस टाइप की बनना स्टार्ट हो जाती है। आपने सिग्मा कहां से उठाया है, गैलोइस ग्रुप के अंदर से उठाया है, उस चीज को ध्यान रखना। तो दैट इंप्लाइज इट्स फिक्स द मेंबर ऑफ क्या, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मैंने सिग्मा कहां से उठाया था, गैलोइस ग्रुप ऑफ क्या 2 की पावर 1/3 और क्या ऊपर उठाया था, तो सिग्मा, इसके हर एक मेंबर की इमेज की चॉइसेस क्या बनते हैं उसको निकाल लिया, a+b इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस c इंटू 2 की पावर 2/3, इसकी इमेज निकालनी स्टार्ट करती है। देखो बच्चों, आपने गैलोइस ग्रुप के अंदर से उठाया है तो दैट इंप्लाइज इट इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, तो रिंगोमॉर्फिज्म भी है, उसकी प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, सिग्मा ऑफ a प्लस सिग्मा ऑफ b इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस सिग्मा ऑफ c इंटू 2 की पावर 2/3, ये चीज बन चुकी। अब सिग्मा है, एक इसका मेंबर आपके पास क्या के अंदर से है, तो दैट इंप्लाइज इट्स फिक्स किसको करेगा, ए को करेगा। तो दैट इंप्लाइज की वैल्यू क्या बन चुकी, वो ये बन चुकी ए प्लस, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर है तो इमेज है वो क्या कर देगा, ये ऑटोमॉर्फिज्म होने की वजह से क्या बना देगा, सिग्मा ऑफ बी इंटू सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3 प्लस सिग्मा ऑफ बी इंटू सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3 प्लस सिग्मा ऑफ सी इंटू सिग्मा ऑफ 2 की पावर 2/3, ये चीज बन चुकी बच्चों हमारे पास। अब ए बी सी कहां से थे हमारे पास, बेसिकली क्या के अंदर से थे। अब ये सिग्मा कहां से उठाया, अपने गैलोइस ग्रुप से उठाया, तो दैट इंप्लाइज इट्स फिक्स टू द मेंबर ऑफ क्या, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, क्या के मेंबर को फिक्स करना स्टार्ट कर देगा, इमेज क्या बना देगा, इटसेल्फ बना देगा। तो यहाँ से a+b इंटू सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3 प्लस c इंटू सिग्मा ऑफ 2 की पावर 2/3, ये चीज है बच्चों। इस टाइप से क्या करना आपको, बेसिकली इसको सोचना था। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मेरा टारगेट ये सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3 की वैल्यू निकालना, सिग्मा ऑफ 2 की पावर 2/3 की वैल्यू निकालना, यहाँ पर पुट कर देना, फिर देखना है फिर कितने चॉइसेस के थ्रू आप बना सकते हो इसको।
नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब हमारा क्या टारगेट है, सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3 की वैल्यू निकालना और सिग्मा ऑफ 2 की पावर 2/3 की वैल्यू को निकालना। देखो बच्चों, मुझे 2 की पावर 1/3 की इमेज निकालनी है और मुझे तो सिर्फ अभी तक तो इतना पता है कि जो सिग्मा है वो क्या के मेंबर को तो फिक्स करता है। तो इसी चीज का मैंने क्या उठा लिया, बेनिफिट उठा लिया, इस टाइप से बना दिया इसको। देखो बच्चों, आपको ये पता है कि 2 की पावर 1/3 है, अगर इसकी पावर अगर मैं 3 कर देता हूं तो वो क्या बनता है, 2 बनता है। अब इसी चीज का बेनिफिट मैंने उठा है यहाँ से, तो इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड सिग्मा ले लिया। सिग्मा लेता हूं तो क्या बनता है, सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3 और पूरे की पावर 3 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 2। और यहाँ से सिग्मा की प्रॉपर्टी खोल दी, 2 की पावर 1/3, इसको जस्ट वैसे लिख देखो, इंटू सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3 इंटू सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 2। ये बन चुका बच्चों। अब बच्चों एक बात बताओ, ये हमारे पास क्या बन चुका, सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3 की पावर पूरे की 3 बन चुकी है। उसकी वैल्यू कितने हमारे पास, सिग्मा ऑफ 2 है। अब 2 किसका मेंबर है, बेसिकली क्या के अंदर जाता है, दैट इंप्लाइज सिग्मा है इट्स फिक्स टू द एवरी मेंबर ऑफ क्या, तो दैट इंप्लाइज 2 की वैल्यू क्या बन चुकी है, यहाँ से 2 बन चुकी इज इक्वल टू 2। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3, इसकी इमेज क्या बन चुकी, 2 की पावर 1/3। मतलब इसका मतलब ये होगा कि इस चीज की वैल्यू तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ से इसकी जो इमेज है वो क्या है, 2 की पावर 1/3 ही है। तो यहाँ से क्या बन चुका, a प्लस बी इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस सी। अब मेरा टारगेट है सिग्मा ऑफ 2 की पावर 2/3 की वैल्यू को निकालना। अब देख एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं यहीं पर इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया थ्रू आउट, तो वो क्या चीज बन चुकी है, वो ये बन चुकी है कि सिग्मा ऑफ, इसको ऐसे लिख लिया, 2 की पावर 1/3 इंटू सिग्मा ऑफ 2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3। फिर सिग्मा की प्रॉपर्टी लगा दी, रिंग होमोमॉर्फिज्म थी, इसलिए वो क्या करती है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रूल को फॉलो करती है। तो ऐसे क्या बन चुका, 2 की पावर 1/3 और पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू अंदर, तो दैट इंप्लाइज 2 की पावर 2/3। तो यहाँ से सिग्मा ऑफ 2 की पावर 2/3 की जो इमेज है वो भी क्या बन चुकी, सेम बन चुकी। तो इसका मतलब ये हो चुका बच्चों हमारे पास कि सिग्मा ऑफ 2 की पावर 2/3 की वैल्यू क्या बन चुकी, इटसेल्फ 2 की पावर 2/3। तो इसका मतलब ये है बच्चों, जो आपके पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सॉरी गैलोइज ग्रुप निकालते हो, जो मेंबर उठाते हो आर्बिट्रेरी, वो क्या करता है, इसका हर एक मेंबर की इमेज क्या बना देता है, इटसेल्फ पर लेकर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में गैलोइज ग्रुप आपके पास वो क्या बन चुका, आइडेंटिटी ही बनता है, क्योंकि हर एक मेंबर की इमेज क्या बन चुकी, यहाँ से इटसेल्फ बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से गैलो ग्रुप है मेरे पास क्या बन चुका, वो ये बन चुका गैलोइज ग्रुप हमारे पास क्या बन चुका, वो ये बन चुका गैलोइज ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ 2 की पावर 1/3 ओवर क्यू पर वो क्या है, वो सिग्मा किसके अंदर से मेंबर उठाया आपने, इसके अंदर से उठाया है, ऑफ a प्लस बी 2 की पावर 1/3 प्लस सी इंटू 2 की पावर 2/3। इसकी इमेज क्या बनाता है, इटसेल्फ ही बना देता है। तो दैट इंप्लाइज यहां से हमारे पास क्या बन चुका कि जो मेंबर है सिग्मा है, हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बनती थी और वो भी क्या है, इटसेल्फ की इमेज इटसेल्फ बनाता है। तो दैट इंप्लाइज इट इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दैट इंप्लाइज गैलोइज ग्रुप है 2 की पावर क्या, 2 की पावर 1/3 ओवर क्या, वो क्या हमारे पास नथिंग बट द आइडेंटिटी ग्रुप। दैट इंप्लाइज गैलोइज ग्रुप का ऑर्डर कितना बन चुका, यहां से वो बन चुका एक बन चुका है, और किसके आइसोमॉर्फिक है, Z1 के आइसोमॉर्फिक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना था बच्चों, इस चीज को सोचना था। इसका मतलब गैलोइज ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ गैलोइज ग्रुप ऑफ 2 की पावर क्या, ऑफ 2 की पावर 1/3 ओवर क्या, इसका ऑर्डर कितना हमारे पास एक है। इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन था आपको सोल्व करना था। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको एक्सरसाइज के लिए, उसको आपको सोचना है, कैसे अप्रोच करना है। कंसेप्ट थ्रू आउट यही था, इसी टाइप से आप क्या करो, अप्रोच करो, आंसर बनाना स्टार्ट करता हूँ। कई बार क्वेश्चन का लेवल वो आगे तक वो ले जाता है, वो ये बोल देता है
कि द गैलोइज ग्रुप ऑफ क्यू 2 की पावर 1/3 ओवर क्यू इज ऑलवेज साइक्लिक। इट इज गैलोइज ग्रुप, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, एक बनता है, तो दैट इज इट इज ऑलवेज साइक्लिक। फिर और कुछ भी ऑप्शन डाल सकता है कि इट हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब इसके पास तो आइसोमोर्फिक Z1 के साथ ही है, तो इसका मतलब इसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर हमारे पास कितना हो, 2 हो। अब आपको बच्चों मैंने क्या दे दिया, कुछ एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे दिया, उसको ट्राई करना है, सोचना है क्या बनाओगे। इसी टाइप से बच्चों आपको क्या करना है, अप्रोच करना है और आंसर बनाना है। क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज का है ये। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द गैलोइज ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ आयोटा ओवर क्यू। सेकेंडली फाइंड आउट द गैलोइज ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ 2 √2 ओवर क्यू। थर्ड ये दे दिया मैंने कि फाइंड आउट द गैलोइज ग्रुप ऑफ √p ओवर क्यू सच दैट p इज ए प्राइम। फोर्थ क्वेश्चन ये दे दिया बच्चों कि फाइंड आउट द गैलोइज ग्रुप ऑफ क्यू ऑफ 3 की पावर 1/3 ओवर क्यू। इस टाइप से आपको बच्चों मैंने क्या कर दिया, 4 क्वेश्चन दे दिए। आपको क्या करना है, सोचना है, इसको अप्रोच क्या बनेगी, किस टाइप से आपको सोचना है। गैलोइज ग्रुप का जो बेसिक कंसेप्ट था थ्रू आउट, कैसे आप ऑटोमॉर्फिज्म बनाते हो, जो फील्ड को क्या कर देती है, फिक्स कर देती है, जिस पर आप काम करते हो। इस टाइप से बच्चों आपका काम है, टारगेट है इन 4 क्वेश्चनों को सोल्व करना है। सोल्व करो। जो कमेंट आप मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब के अंदर, आप क्या करो, कमेंट करो, आंसर बताओ मुझे, ताकि किसी न किसी मीडियम के थ्रू मेरे पास पता लगे मुझे कि हाँ आप काम कर रहे हो। सेकेंडली पढ़ते रहो, खुश रहो जिंदगी के अंदर। अभी एग्जाम है, पता लग जाएगा यूजीसी कब आएगी आपके पास नोटिफिकेशन, कब एग्जाम कंडक्ट करने वाले हो वो। इस टाइप से बच्चों आप सभी लगे रहो, करते रहो काम, पढ़ते रहो। पढ़ोगे अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, देश का नाम रोशन होगा। थैंक यू। इस टाइप से आपका काम है, चलो इसको